चलिए आज एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। संविधानवाद। ये वो आइडिया है जो मॉडर्न सरकारों की बुनियाद है और जो तय करता है कि उनकी पावर की लिमिट्स क्या होनी चाहिए। एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो किसी भी सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकती है, मतलब कुछ भी करने से? इसी सवाल के जवाब में छिपा है हमारे आज के डिस्कशन का पूरा सार। और वो जवाब है संविधानवाद। सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल और पावरफुल है। ये कहता है कि सरकार की ताकत असीमित नहीं हो सकती। उसकी पावर एक बड़े कानून से आती है और उसी कानून से बंधी हुई भी है। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। असल में ये संविधानवाद है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नियमों की किताब है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बात पर जोर देता है कि शासकों पर भी कानून का शासन होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड फेल्समन ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि संविधानवाद की असली कसौटी ये है कि क्या सरकार चलाने वाले खुद एक बड़े कानून के नीचे हैं। मतलब बात सिर्फ जनता पर राज करने की नहीं है, बल्कि ये पक्का करने की है कि जो राज कर रहे हैं वो भी कानून के दायरे में रहें। अच्छा, संविधानवाद को समझने के लिए ना हमें इसके दो अलग अलग पहलुओं को देखना पड़ेगा। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू बताता है कि सरकार कैसी है और दूसरा बताता है कि सरकार को कैसा होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, जब हम डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक नजरिए से देखते हैं तो हम बात करते हैं अधिकारों के लिए हुए ऐतिहासिक संघर्ष की, मैग्ना कार्टा से लेकर आज तक। लेकिन जब हम प्रेस्क्रिप्टिव या निर्देशात्मक नजरिए से बात करते हैं तो हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं कि एक आदर्श संविधान को कैसा होना चाहिए। उसे सरकार की पावर पर साफ साफ कानूनी रोक लगानी चाहिए। अब यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है। क्या किसी देश के पास अगर एक संविधान है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ संविधानवाद भी है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब हमेशा हाँ नहीं होता। देखिए, एक संविधान तो वो फिजिकल डॉक्यूमेंट है, वो किताब है जिसमें नियम लिखे हैं और इन नियमों को अदालतें लागू करती हैं। लेकिन संविधानवाद एक सोच है, एक फिलॉसफी है। ये इस विश्वास के बारे में है कि पावर को लिमिट करना जरूरी है। इसमें सिर्फ लिखे हुए कानून नहीं, बल्कि वो परंपराएं और राजनीतिक नैतिकता भी शामिल हैं जो शायद कहीं लिखी भी ना हो। विलियम एच हैमिल्टन की ये बात ना संविधानवाद के पीछे के भरोसे को बहुत खूबसूरती से बताती है। ये इस विश्वास के बारे में है कि कागज पर लिखे हुए शब्द एक सरकार को काबू में रख सकते हैं। सोचिए, ये शब्दों की ताकत पर कितना गहरा यकीन है। तो सवाल उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सब किताबों में पढ़ने वाली कोई थ्योरी तो नहीं है। इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी और उनकी आज़ादी पर पड़ता है। संविधानवाद कई जरूरी काम करता है। सबसे पहले ये सरकार को लेजिटिमेसी या कहिए वैधता देता है, क्योंकि ये मानता है कि असली पावर तो जनता के हाथ में है। फिर ये सरकार की अथॉरिटी का सोर्स डिफाइन करता है और साथ ही उसकी सीमाएं भी तय करता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये नागरिकों के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा करता है, एक शील्ड की तरह। लेकिन जैसा हर बड़े आइडिया के साथ होता है, संविधानवाद की भी अपनी आलोचनाएं हैं। तो एक बैलेंस्ड नजरिया रखने के लिए जरूरी है कि हम इसके खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों को भी समझें। इसकी जो आलोचना है वो मोटे तौर पर दो सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला, क्या ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है? और दूसरा, क्या ये वाकई में काम करता भी है? चलिए, इन दोनों पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। पहला तर्क आता है जेरेमी वॉल्ड्रॉन जैसे विचारकों से। उनका कहना है कि संविधानवाद अलोकतांत्रिक यानी अनडेमोक्रेटिक हो सकता है। कैसे? वो ऐसे कि ये कुछ कानूनों को जनता की पहुंच से ही दूर कर देता है और उन्हें बदलने की ताकत कुछ जजों के हाथ में दे देता है। ये एक बहुत बड़ी बहस का हिस्सा है कि क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी की मर्जी है या फिर कुछ बेसिक अधिकारों की रक्षा करना भी है, भले ही मेजॉरिटी उससे सहमत ना हो। दूसरा बड़ा तर्क है कि ये अप्रभावी यानी इनइफेक्टिव है। मरे रॉथबार्ड जैसे विचारक कहते हैं कि संविधान खुद को लागू तो कर नहीं सकता, इसकी व्याख्या कौन करेगा? सरकार की अपनी अदालतें। और वक्त के साथ ये अदालतें अक्सर संविधान की व्याख्या ऐसे करती हैं जिससे सरकार की ताकत और बढ़ जाती है। ये तर्क इस सोच पर आधारित है कि सरकार की पावर हमेशा बढ़ने की कोशिश करती है और सिर्फ कागज के नियम उसे रोक नहीं सकते।
तो अब हम कहाँ पहुँचे? हमने देखा कि संविधानवाद क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और इसके खिलाफ क्या-क्या तर्क दिए जाते हैं। अब आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातों के साथ इस चर्चा को समेटते हैं। ये दो बातें गांठ बांधने वाली हैं। पहली, किसी देश के पास सिर्फ एक संविधान की किताब होने का मतलब ये नहीं कि वहां संविधानवाद है। असली सवाल ये है कि क्या वो किताब असल में सरकार की पावर को लिमिट करती है। और दूसरी बात, हमें सावधान रहना चाहिए। कई बार संविधानवाद शब्द का इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिकल बहस में अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक हथियार की तरह किया जाता है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे समाज बदलता है, तो क्या संविधानवाद का ये उच्च कानून एक फिक्स्ड एंकर की तरह होना चाहिए जो कभी न बदले, या फिर उसे एक जिंदा सिद्धांत की तरह हमारे साथ बदलना चाहिए? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी दुनिया भर में चल रही है। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।